हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो क्या होता है, चलिए समझते हैं। मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि कोई एक ऑब्जेक्ट या पार्टिकल है जो कि इस पॉइंट पी पे रखा हुआ है। ओके, एंड जब ये ऑब्जेक्ट या बॉडी इस पॉइंट पी पे रखा हुआ है तो मान लेते हैं उस समय जो टाइम था वो स्मॉल टी ले लेते हैं। तो किसी एक टाइम टी पर इंस्टेंट, यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं तो उसको इंस्टेंट बोलते हैं। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट टी के समय पे एक पार्टिकल है, तो वो पार्टिकल जो है वो पॉइंट पी पे रखा हुआ है। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो एक्स और वाई है। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो पोजीशन वेक्टर है वो टू डायमेंशनल मोशन के केस में ही आपको देखने मिलता है, और यहाँ पे इसलिए हमने यहाँ पे टू डायमेंशनल प्लेन लिया हुआ है। ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आपको दिख रही है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे एक पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है या बॉडी है जो कि इस पॉइंट पी पे है। तो उस केस में इस पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। तो अब बात करते हैं कि इसकी पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स कि टू डायमेंशनल मोशन जो कर रहा है ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, उसका अगर पोजीशन वेक्टर हमको फाइंड करना है तो हमेशा वो ओरिजिन से ही आइडेंटिफाई करते हैं। यानी कि इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही होता है। आप इसको ऐसे भी सिंपल टर्म्स में समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हम ओरिजिन पे खड़े हैं एंड हम ओरिजिन से इस पर्टिकुलर पॉइंट पी को देख रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये आपको दिख रहे हैं, जो लाइन ज्वाइन हो रही है ओरिजिन से इस पार्टिकल पी के लिए, तो ये जो डिस्टेंस है इसी को हम पोजिशन वेक्टर से डिनोट करते हैं। अनदर थिंग स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि पोजिशन वेक्टर को हम जनरली आर सिंबल से, आई मीन स्मॉल आर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल आर एंड दिस इज द वेक्टर। ओके, तो वही चीज़ यहाँ बोला गया है कि जब हम बात करते हैं कि हमको पोजीशन वेक्टर निकालना है तो हमेशा हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको लिखने का तरीका होता है ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू, इसी को हम बोल सकते हैं वेक्टर आर एट सम टाइम टी। यानी कि आर वेक्टर जो है ये पोजीशन वेक्टर है और एंड ये हम किसी पर्टिकुलर टाइम टी के लिए बात कर रहे हैं। ओके, तो ये ओ पी वेक्टर जो है उसको हम लिख सकते हैं वेक्टर आर एंड ब्रैकेट में टी। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बात कर रहे हैं कि उस पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। अब इसका इक्वेशन बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन होता है एक्स टी आई कैप प्लस वाई टी जे कैप। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कहाँ से आया मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, आपको पता होगा स्टूडेंट्स हमारी पिछली वीडियो से कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर काम करता है वो होता है आई कैप। ओके, दिस शुड बी द कैप बेसिकली। ओके, एंड वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं जे कैप। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो क्योंकि यहाँ पे वो पार्टिकल इस पॉइंट पी पे, तो यहाँ से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड ऐसे ही हम यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इधर भी, तो यहाँ पे कहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से। ओके, अब देखिए, अगर हमको कभी भी इस पॉइंट पी की पोजिशन एक्सप्लेन करना है तो आपने क्लास 10 में पढ़ के आए स्टूडेंट्स कि एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं पहले एंड देन वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, राइट। बट क्योंकि यहाँ पे वेक्टर है तो वेक्टर के लिए हमको यूनिट वेक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो जब कभी हम अगर बात करते हैं यहाँ पे इस पोजीशन वेक्टर को हमको आइडेंटिफाई करना है तो हमको इसके दो कंपोनेंट मिलते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग एंड वाई एक्सिस के अलोंग, जो कि हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आपको निकालना सिखाए थे, राइट, जहाँ पे हम यूनिट वेक्टर की हेल्प लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हमको इस पोजीशन वेक्टर के लिए फॉर्मूला बनाना है तो हम लिखेंगे एक्स एट द टाइम टी आई कैप, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी पे जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है इनटू आई कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर के अलोंग जो हमको मिलेगा वो हो गया, प्लस वाई कंपोनेंट एट द पर्टिकुलर टाइम टी, एंड क्योंकि वाई एक्सिस का कंपोनेंट है इसलिए यहाँ पे जे कैप रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ओवरऑल अगर मैं आपको सिंपली बोलूँ इसको लिखने का तरीका क्या होता है, तो जब भी आप पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट, ओके, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ यूनिट वेक्टर लेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप ही काम करता है। उसी तरीके से प्लस करेंगे हम क्योंकि कंपोनेंट्स को प्लस करते हैं, ये भी हमने आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट लेंगे एंड इनटू कर देंगे जे कैप जो कि यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस के लिए। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट्स की आई कैप एंड जे कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, वो भी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने निकाल लिए कि ओपी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो तरीका देख लिए। लेकिन अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि इसकी कितनी लेंथ होगी, कितनी वैल्यू होगी इस ओपी की,
तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आर, या फिर आपको पता है कि वेक्टर आर का अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे, ओके, मोड में लिखेंगे, तो हमको क्या मिल जाता है, मैग्नीट्यूड मिल जाता है उस वेक्टर का, राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसी भी वेक्टर के लिए उसकी पोजीशन वेक्टर निकालने की कोशिश करेंगे तो हमेशा याद रखेंगे कि हम फॉर्मूला लेंगे √x² + y² फॉर द 2 डायमेंशनल। क्वेश्चन आता है कि x और y क्या है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये जितनी डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, ओके, जहाँ पे ये परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, ओके, तो x² + y²। क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ से आया, तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का स्मॉल x है एंड यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल y है। तो उस केस में देखिए ये स्मॉल y डिस्टेंस है तो ये भी स्मॉल y हो जाएगा एंड ये स्मॉल x है, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है जहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, राइट। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो r वेक्टर है, तो r का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा x² + y²। तो क्योंकि हमको स्मॉल r चाहिए, क्योंकि हमको पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए यहाँ पे अंडर लग जाएगा एंड हमको मिल जाएगा स्मॉल r इज इक्वल टू √x² + y²। ओके स्टूडेंट्स, वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि स्मॉल r क्या है, वो है पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो व्हाट आई विल टेल यू कि आप सिंपली इसको कैसे याद रख सकते हैं, जब भी आप किसी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो उसके जो x कोऑर्डिनेट और जो y कोऑर्डिनेट होंगे उनका स्क्वायर करेंगे, उनका सम करेंगे एंड उसका स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो आपको उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।